मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स पोर्शन को। तो कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जहां हमने फोर्स और मोशन के बेसिस पे और मोमेंटम के बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल निकाल के देखे थे। लेट अस ट्राई सम मोर न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 0.8 kg। तो क्या बोल रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है एक 0.8 किलोग्राम की बॉडी को अगर मुझे एक्सटेंड करना हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो क्या दिया हुआ है, गिवन हमें है द फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन इज मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0.8 kg, acceleration that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गिवन क्या है यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन a दिया हुआ है, एंड यू कैन सी दैट द क्वांटिटी आर गिवन इन a particular system of unit, that is what, that is MKS। तो जो ये क्वांटिटीज हैं, मास किलोग्राम में है, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो इट मींस द क्वांटिटीज आर गिवन इन MKS सिस्टम, सो वी कैन फाइंड द फोर्स। सो वी हैव टू फाइंड द, हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है, दैट इज F। सो सॉल्यूशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास इज इन किलोग्राम इनटू 2, इट मीन्स 1.6 kilogram meter per second square, and we know that 1.6 it is Newton. It means because 1 kg meter per second square, I think it is equal to 1 Newton. When you accelerate a body of mass 1 kg with an acceleration of 1 meter per second square, then the force is said to be 1 Newton. So it means we can replace kilogram meter per second square with Newton. So the force required is 1.6 Newton. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Second question. In the second question, a force acts for 0.1 second on a body of mass 1.2 kg initially at rest। मतलब एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पे थी और एक फोर्स 0.1 सेकंड के लिए इस बॉडी पे लगता है। द फोर्स देन ceases to act, फिर फोर्स लगना बंद हो जाता है, एंड द बॉडी मूव्स थ्रू 2 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो क्या दे रखा है कि एक बॉडी है जिसका मास 1.2 kg है, उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स 0.1 सेकंड तक लगता है। इट मीन्स जब तक वो फोर्स लगेगा उस बॉडी पे, वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ठीक है, तो इसलिए वो रेस्ट पे थी। ठीक, फिर कह रहा है कि जब वो उस बॉडी पे 0.1 सेकंड तक के लिए लगा, उसके बाद वो लगना बंद हो गया। तो जब वो बंद हो गया, इट मीन्स तब तक वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। वो क्या है, सॉरी, वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर अगले 1 सेकंड में। तो मीन्स वहां पे वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी में निकाल लेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो लेट अस फाइंड, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी दैट इज m, कितना दिया हुआ है, 1.2 kg। ठीक, द टाइम फॉर विच force acts is equal to 0.1 second।
तो 0.1 सेकंड के लिए फोर्स लगता है और उसके बाद वो लगना बंद हो जाता है, और उसके बाद जब वो फोर्स लगना बंद हो गया तब वो अगले 1 सेकंड में 2 मिनट ट्रेवल करता है। इट मीन्स और इनिशियली क्या है वो, इनिशियली बॉडी क्या है वो, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इट मीन्स u will be equal to 0 and the velocity acquired by the body अब देखिए इस बॉडी पे 1.2 kg मास की बॉडी पे 0.1 सेकंड तक एक फोर्स लगता है और उसके बाद लगना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब वो लगना बंद हो जाता है उसके अगले 1 सेकंड तक वो 2 मिनट ट्रेवल, मींस वो जो फोर्स लगा है उसके कारण वो बॉडी अगर एक्सेड कर रही है। इट मीन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विल बी 2 into 0.1 बिकॉज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। बिकॉज फोर्स जब वो लगा उसके जब वो 0.1 सेकंड तक वो फोर्स लगा, उस फोर्स के लगने के बाद जब वो लगना बंद हो गया तो उसके अगले 1 सेकंड में वो बॉडी 2 मिनट ट्रेवल कर रही है। इट मींस उस फोर्स का इंपैक्ट क्या कर रहा है, उस बॉडी को एक्सीलरेट कर रहा है विद सम वेलोसिटी। इट मींस द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विल बी 2/1 डिस्टेंस 2 मीटर बाय 1 सेकंड, सो 2 मीटर पर सेकंड मींस दिस इज योर, ये क्या आ गया, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। तो हमारे पास u भी है, v भी है, m भी है, और हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है, तो F क्या होता है, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। वी हैव टू फाइंड फोर्स हमें निकालना है। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन will be equal to change in velocity upon time. So v is 2 minus 0 by time is 0 point, क्योंकि वो फोर्स जो है जिसके कारण इस बॉडी ने वेलोसिटी एक्वायर की वो फोर्स कौन सा है, वो 0.1 सेकंड तक लगा है, टाइम विल बी 0.1 सेकंड। इट मींस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is the acceleration, तो एक्सेलेरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है। ठीक, तो एक्सेलेरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ ए हमारा आ गया F, फोर्स विल बी इक्वल टू मास कितना है 1.2 kg इंटू एक्सीलरेशन दिस। तो आपको पता है कि मास किलोग्राम में है और एक्सीलरेशन किसे है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इट मींस किस में है, ये एम के सिस्टम में, इट मींस डिफाइंड है सिस्टम। तो कितना हो जाएगा 24 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। इट मींस F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। F कितना आ गया 24 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 24 न्यूटन। तो इसमें क्या दिया हुआ था, एक 1.2 किलोग्राम की बॉडी दी हुई है, उस पर एक फोर्स 0.1 सेकंड के लिए लग रहा है। तो जब तक वो फोर्स उस बॉडी पे लगेगा तो वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, और जैसे ही वो फोर्स लगना बंद हो गया वो कह रहा है कि बॉडी ने 2 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल किया। इट मींस द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू दैट फोर्स विल बी दिस 2/1 2 मीटर पर। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये जो वेलोसिटी एक्वायर हुई है वो किस कारण हुई है, वो 0.1 सेकंड तक जो फोर्स लगा है उसके कारण हुई है। सो एक्सेलेरेशन विल बी v minus u by t, v is 2, this is 0 by 0.1 second, so a will be 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन निकाल लिया पहले, फिर उन्होंने फोर्स निकाला। फोर्स कितना आ गया, मास इंटू एक्सेलेरेशन 1.2 मल्टीप्लाई बाय 20, एंड ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन एमके सिस्टम, सो वी कैन डू द सॉल्यूशन। 24 न्यूटन मींस 24 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, कोई डाउट किसी को, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ऑन अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स ऑन बॉल फॉर 2 सेकेंड इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम। तो क्या पूछ रहे हैं वो कि एक बॉल है, उसका मास दे रखा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लगता है, जिसके कारण वो कितना टाइम लगता है, वो 2 सेकंड के लिए लगता है। तो 2 सेकंड के लिए एक फोर्स लगता है और वो फोर्स लगने पे उसकी वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड होती है। हमें निकालना है इनिशियल मोमेंटम। तो ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 3। तो गिवन क्या है, हमें एक बॉल का मास दिया हुआ है, मास ऑफ बॉल दैट इज m, कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक। और इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मींस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल दैट इज u, कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑन अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स ऑन बॉल फॉर 2 सेकेंड, तो अगर हम कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं बॉल पे तो कितने के लिए 2 सेकेंड के लिए, तो मीन्स तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल दैट इज v, दैट इज हाउ मच 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और क्या दे रखा है, और हमें टाइम दे रखा है, टाइम फॉर विच द फोर्स एंड फोर्स एक्ट, टाइम फॉर विच ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स, t कितना दे रखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए फोर्स एक्ट करता है। तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम। तो सोल्यूशन पे आते हैं हम। फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम, पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, देखते रहिएगा। इनिशियल मोमेंटम मींस मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल है तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस mu, m इज 10 ग्राम। अब वैल्यू लिखने से पहले हम चेक करेंगे कि जो भी चीज हम निकाल रहे हैं वो एक सिस्टम में हो। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, मींस मीटर सेकंड, एंड मास शुड बी इन किलोग्राम, मींस 10/1000, इट मींस 0.01 kg. So mass is 0.01 and velocity will be 50, कितना आ गया, it will be 0.50, कितना आ गया आंसर 0.50, it means you can say 0.5 kilogram meter per second is the initial momentum of the body. Initial momentum of the body. This is initial क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम ये आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, सिंपल एम वी, क्या होगा एम वी क्या है, एम इज योर 0.01 kg into 70, इट इज इक्वल टू हाउ मच 0.7 kg मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया, फाइनल मोमेंटम विल बी 0.7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी।
तो मास इनटू मींस, अब देखिए मास और वेलोसिटी में कांस्टेंट क्या है, मास है, इट मींस m dv by dt, m dv by dt, and this is called rate of change of velocity divided by respect to time. So it is called, so mass multiplied by rate of change of velocity. So rate of change of velocity will be given by acceleration. क्या होता है, acceleration, and mass into acceleration nothing, it is just a force. It means यहाँ क्या निकालना है हमें, हमें फोर्स निकालना है. It means क्या निकालना है यहाँ पे हमें, फोर्स निकालना. मीन्स F इज इक्वल टू m dv by dt. मास, मास दे रखा है हमें, कितना है 0.01, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. टाइम कितना है 2 सेकेंड. F is equal to 0.01 v. V is 70 minus 50 divided by 2. So force will be equal to how much? So 0.01 into 20 by 2, it will be 10. So force कितना आ जाएगा, force will be how much, 0.1 न्यूटन आ जाएगा. फोर्स क्या आ जाएगा, 0.1 न्यूटन फोर्स विल बी द फोर्स. So 0.1 न्यूटन विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट इसमें है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल. तो अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ पार्ट, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू v minus u by t. So it is how much, v is 70 minus 20 divided by 2, it is how much, 50 by 2, that is 25 meter per second square. So acceleration of the ball will be v minus u by t. v is 70 meter, 50, 70 minus 50 is 20, sorry वैल्यू थोड़ा गलत हो गया. It is 50 and it is 20 and it is 10. So 70 minus 50 is 20 by 2, 20 by 2 is 10. It means the value of acceleration will be, कितना acceleration will be equal to 10 meter per second square. तो कितना आ गया acceleration? Acceleration will be equal to 10 meter per second square. Then fifth part is what is the magnitude of force. तो ये मैं निकाल चुका हूँ. क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, एंड फोर्स इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो इट विल बी 0.1 न्यूटन. ठीक है. सो इन दिस वे वी विल फाइंड द ऑल द पार्ट्स, ऑल द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन मास इज गिवन टू अस. मास हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और टाइम, वो टाइम जिस टाइम के लिए कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है वो भी दिया हुआ है. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी. तो हमने मोमेंटम निकाल दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया. फिर हमने निकाला फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, वो भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया. फिर हमने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या है कि मास इंटू वेलोसिटी. तो लेकिन मास और वेलोसिटी में कांस्टेंट कौन सा रहता है, मास. मास विल बी इन कांस्टेंट मींस वेलोसिटी विल चेंज. इट मींस मास मल्टीप्लाइड बाय rate of change of velocity. So it will be acceleration. So mass into acceleration means force. It means you are generally finding the force. So in fifth part you will find force. So no need to find out again. So this is the value. Find 1 Newton. So acceleration क्या होगा, v minus u by t. It means 70 minus final minus initial by time. Final velocity will be 70. Initial will be 50 divided by 2. 20 by 2. That is 10 meter per second square. Clear? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज ब्रोट टू रेस्ट बाई ए प्लेयर इन 0.03 सेकेंड, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम एंड एवरेज फोर्स। ओके, क्रिकेट बॉल का मास कितना है, 100 ग्राम है और स्पीड उसकी 30 मीटर सेकेंड और रेस्ट पे आ गई है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, मास ऑफ द बॉल, mass of the ball, how much, 100 gram, initial velocity of the ball will be how much, 30 meter per second, it is 30 meter per second and it is brought to rest, so it means brought to rest means final velocity will be 0 and the time in which it is being brought to rest, the time for bringing the body to rest will be 0.03 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम मीन्स हमें निकालना पहला पार्ट चेंज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम मींस, अब देखिए मास में तो कभी चेंज होगा नहीं। मान लीजिए एक कार मूव कर रही है, ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉल है, वे बॉल 100 ग्राम की है, तो पूरे ड्यूरिंग द होल मोशन इट विल बी 100 ग्राम, मास तो कभी चेंज नहीं होगा। सो इट मीन्स क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें पहले निकालना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम। फर्स्ट वी विल फाइंड इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे और फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी एंड मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है 100 एंड 100 विल बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ गया 0.1 kg, ठीक। कितना आ गया 0.1 इंटू हाउ मच 30, इट इज 0.1 इंटू हाउ मच 0। सो द चेंज इन momentum, the change in momentum will be equal to final momentum minus initial momentum, final momentum will be 0, ये 0 आया, ये कितना आया, it is 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो 0 माइनस 3 क्या आ गया, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द चेंज इन मोमेंटम विल बी -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक। सेकंड हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एवरेज फोर्स। सो एवरेज फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। सो फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम।
change in momentum is -3 and time will be 0.03 second. So force will be equal to, so it will be -100 न्यूटन. तो कितना आ गया? माइनस के 100 न्यूटन आपका एवरेज फोर्स आ गया जो कि प्लेयर ने लगाया है. तो क्या आ गया? -100. एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉल. मीन्स जो ये फोर्स है, ये फोर्स नेगेटिव मतलब क्या है कि ये फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया गया जिस डायरेक्शन में बॉल मूव नहीं करी. आप कह सकते हो कि दिस फोर्स इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉल. जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, तभी जाके उस बॉल को हम रोक पाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन. ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था. दिस इज योर, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, let us move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. A body of mass 5 kg is moving with a velocity 2 meter per second. Calculate its linear momentum. तो बॉडी का मास दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं वैसे, फिर भी मास ऑफ बॉडी इज हाउ मच? 5 kg. 5 kg and moving with velocity how much? 2 meter per second. So momentum निकालना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Momentum is equal to mass multiplied by velocity. So mass is 5 multiplied by 2, that is 10 kilogram meter per second. It means momentum will be how much? Momentum will be 10 kilogram meter per second will be the momentum of the body. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the linear momentum of a ball of mass 50 gram is given and momentum is 0.5 kg meter. तो क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में गिवन क्या दिया हुआ है? लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है. लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी हाउ मच? 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो लीनियर मोमेंटम कितना दिया हुआ है? 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम इसका मास दिया हुआ है. मास ऑफ बॉडी इज हाउ मच? 20 ग्राम. तो हमें क्या निकालना है? we have to find velocity of body. क्या लगाएंगे फॉर्मूला? मोमेंटम इज इक्वल टू mass into velocity, and mass is 20 gram. So we will convert this 20 gram divided by 1000. It will be how much? 2 by 100, that is 0.02 kg. 0.02 kg. ठीक है. So mass is मोमेंटम कितना है? 0.2 दे रखा है. और ये कितना आ गया? 0.02. और हमें वेलोसिटी निकालनी है. तो वेलोसिटी क्या होगी? सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.2 डिवाइड बाय 0.02. इट मीन्स 20/2, that is 10 meter per second is the velocity. So velocity of the body will be equal to how much? 10 meter per second.
सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, तो क्या है? ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक्सीलरेशन निकालना है। तो गिवन क्या है? फोर्स गिवन है, फोर्स इज 10 न्यूटन एंड मास ऑफ बॉडी दैट इज m, कितना दे रखा है? 5 kg। कितना है? 5 kg है। 5 किलोग्राम की बॉडी है, फिर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो हमें निकालना है एक्सीलरेशन, निकालना है, हमें निकालना है a। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एंड मास विल बी हाउ मच? 5 kg, और a हमें निकालना है, फोर्स 10 न्यूटन है। एंड बिफोर दिस, before finding accident, we should check whether the quantities are given in same system, because 10 Newton nothing, 10 Newton will be written as kilogram meter per second square and it is in kilogram. It means system is MKS, so we can do a solution. A will be equal to 10 by 5 means A will be equal to how much? 2 meter per second square is the acceleration. So acceleration कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? ए फोर्स ऑफ, सॉरी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये तो हो जाएगा, आपको मास दिया हुआ है, ये छोड़ो। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड इनिशियली एट रेस्ट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम। तो क्या है? फोर्स 10 न्यूटन है, मास 2 kg और टाइम 3 सेकेंड। ओके, फोर्स कितना है? फोर्स दिया हुआ 10 न्यूटन, फोर्स इज 10 न्यूटन। मास, मास दिया हुआ है 2 kg, मास 2 kg है। टाइम, टाइम कितना दिया हुआ? 3 सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0 है। तो फोर्स 10 न्यूटन दिया हुआ है, मास 2 kg दिया हुआ है, टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें क्या निकालना है? पहला पॉइंट क्या है हमारा? वेलोसिटी निकालनी है, मींस फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो अब मेरे पास क्या फोर्स है, मास है, टाइम है। इट मींस F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है एंड A इज इक्वल टू हाउ मच? V माइनस यू बाई टी होता है। तो F हमें दिया हुआ है, F कितना है? F हमारा 10 है, मास कितना है? 2 kg है, V हमें निकालना है, U 0 है और टाइम कितने हमारे पास? 3 सेकेंड। एंड बिफोर सॉल्विंग वी कैन चेक द सिस्टम ऑफ यूनिट। सो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, ये किलोग्राम में सेकेंड। ठीक है, तो सिस्टम क्या है? MKS है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि अगर आपको यूनिट सिमेट्री में ना दी गई हो तब दिक्कत आती है। सो अब क्या आएगा? 10 इंटू 3 2 इंटू वी, सो 2v इज इक्वल टू 30 एंड v इज इक्वल टू हाउ मच? 15 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड मेरा फाइनल वेलोसिटी आ गई। सो 15 मीटर पर सेकेंड इज माई फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इज
15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वेलोसिटी होता है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मास तो सेम रहेगा, तो m इंटू वी माइनस यू। m कितना है? 2 kg। v कितना है? v इज, अभी निकाला हमने, v कितना था? v हमारा कितना आया था? v हमारा अभी आया था 15। v कितना आया? 15 आया था। 15 माइनस 0 कितना आ गया? 30। 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम। So 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम। ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? ए फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन ए स्टेशनरी बॉडी। इट मीन्स पहले क्या होगा? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इसकी 0 है। ठीक, और टाइम है 10 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के लिए वो फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और मास कितना है? मास है 100 kg। मास 100 kg। आफ्टर विच द फोर्स सीरीज टू एक्ट, मतलब उसके बाद फोर्स, मतलब 10 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट किया स्टेशनरी बॉडी पे, मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और 10 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट किया और उसके बाद वो एक्ट होना बंद हो गया। द बॉडी मूव्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन नेक्स्ट। इट मीन्स ये जो फोर्स 10 सेकंड के लिए लगा है इस बॉडी पे, तो उस 10 सेकंड के लिए जो फोर्स लगा उसके कारण उसमें कोई वेलोसिटी आई होगी। वो वेलोसिटी क्या आएगी? 100 मीटर बाय, सो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 100 मीटर वो चला डिवाइड बाय कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। वेलोसिटी क्या आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्स फॉर 10 सेकंड, जो फोर्स हमने 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया, उस फोर्स के कारण जो 10 सेकंड लगा, तो 10 सेकंड के लिए जो फोर्स हमने लगाया उसके कारण बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी होगी। वो कैसे निकलेगी? क्योंकि जब वो फोर्स लगना बंद हो गया फिर भी वो मूव कर रही है। उसने कितना मूव किया? 100 मीटर पर सेकंड। इट मींस दिस विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एक्वायर्ड ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। क्या निकालना है हमें? वेलोसिटी पर बॉडी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और फोर्स निकालना है। ठीक है, सो वेलोसिटी क्या निकालना है? तो अब वेलोसिटी तो मैं निकाल ही ली, तो v क्या होगा? v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 मीटर इन 5 सेकंड, दैट इज हाउ मच? 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। ये वो वेलोसिटी है जो कि किसी कारण आई है जब हमने फोर्स लगाया 10 सेकंड के लिए। जब वो फोर्स किसी बॉडी पे लगा होगा तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो जैसे फोर्स लगना बंद हो गया तब भी वो कुछ मीटर तक वो ट्रैवल करेगी। मींस वो जितना मीटर उसने जितने सेकंड ट्रैवल किया, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी इज मूविंग ड्यू टू दैट फोर्स। तो इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। सो ए विल बी v minus u by t. v is 20, u is 0 and t is 10. So a will be equal to how much? 20 by 10 and a will be equal to 2 meter per second square. तो a कितना आ गया? a हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा a आ गया। ठीक है, नंबर 3 मैग्नो फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या है? 100 kg है, तो मास kg में है और ये किसमें है? मीटर पर सेकंड। मींस ये आपका सिस्टम कौन सा है? MKS है। कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन। इट मींस
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी हाउ मच 200 न्यूटन। कितना आ गया? द फोर्स अप्लाइड इज 200 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। 10 में गिवन क्या है? ए फोर्स causes an acceleration of 10 meter per second square in a body of mass 500 gram. What acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg? तो क्या है? एक फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किस पे? जब वो फोर्स 500 ग्राम की बॉडी पे लगता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मास क्या है? मास ऑफ द बॉडी इट इज हाउ मच? 500 ग्राम। Acceleration will be acceleration is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है? 10 मीटर पर स्क्वायर है। और वो कह रहा है कि अब देखिए इस बॉडी पे एक्सीलरेशन लग रहा है, यहाँ पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स क्या आएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट एक्सीलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। इट मींस जितना जो ये फोर्स यहां से आएगा उतना ही फोर्स अगर 5 किलोग्राम की बॉडी पे लगता है तो कितना एक्सीलरेशन आएगा वो हमें निकालना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड फर्स्ट फोर्स। फोर्स क्या होगा? 500 ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, इनटू 10। कितना हो गया? 5 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया? तो फोर्स इज हाउ मच? 5 न्यूटन। सो फोर्स इज 5 न्यूटन। और अब क्या है? अब मेरे पास फोर्स है 5 न्यूटन, बॉडी का मास कितना है? 5 kg, और मुझे क्या निकालना है? ए निकालना है। पहले वाले केस में क्या था कि मास दिया हुआ है, एक्सेशन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि कितना फोर्स होगा, और वो करके अगर उसी फोर्स से एक 5 किलोग्राम की बॉडी को मैं वो फोर्स लगाऊं तो कितना एक्सेशन प्रोड्यूस होगा। इट मींस पहले मैंने फोर्स निकाला एम और ए से, फिर यहाँ जो फोर्स आया उतना ही फोर्स अगर 5 किलोग्राम की बॉडी पर लगेगा तो एक्सेशन कितना आएगा। सो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए एंड ए विल बी इक्वल टू एफ बाय एम। ए विल बी इक्वल टू एफ इज 5 and m is 5, so a will be 1 meter per second square. So a कितना आ गया? a हमारा आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो a कितना आ गया? a is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज a is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 2 केस थे कि एक बॉडी का मास दिया हुआ है, उस बॉडी का मास दिया हुआ है और वो बॉडी एक्सीलरेट कर रही है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। इट मींस वहां हम फोर्स निकाल लेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अगर मैं सेम फोर्स एक बॉडी ऑफ 5 kg पे लगाऊं तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? पहले क्वेश्चन में हम एफ निकाल लेंगे, वो एफ हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे क्योंकि मास गिवन है, फोर्स यहां से आ जाएगा, ए निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है ए फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, फोर्स इज देन विथड्रॉन एंड बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या कह रहा है? एक फोर्स है, ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। एक फोर्स है जो कि 0.1 सेकंड के लिए लगता है और उस बॉडी का मास है 2 kg और वो बॉडी का है रेस्ट पे है। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी 0। तो क्या है? फोर्स जब हटा दिया जाता है तो
बॉडी मूव करती है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। गिवन क्या है हमारे पास, टाइम गिवन है, मास गिवन है, टाइम गिवन है, मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमें निकालना है। तो टाइम कितना है, टाइम इज 0.1 सेकेंड। मास कितना है, मास हमारा है 2 kg, मास इज 2 kg, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। हमें एफ निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको टाइम दे दिया गया है, मास दे दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, फोर्स है। सो v है, m है, u है, t है। तो v, u और t से हम क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए फोर्स क्या होता है। सबसे पहले फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। मास कितना है 2 किलोग्राम में है, वेलोसिटी 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 0.1। So all the given quantities are in a given system of unit, that is MKS. So we will find how much, 2 into 2 divided by 0.1, it will be equal to 4 divided by 0.1, that is how much, 40. So 40 Newton. So force is how much, 40 Newton. So 40 Newton force is the magnitude of the force. 40 Newton is the magnitude of the force. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया था, एक 2 किलोग्राम की बॉडी पे 0.1 सेकंड के लिए एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स फिर हटा दिया गया। उसके बाद वो बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इट मीन्स इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी, जब वो फोर्स हटा दिया गया उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। टाइम 0.1 सेकंड, उसके लिए फोर्स जितने टाइम के लगा वो कितना टाइम है 0.1 सेकंड है, और मास कितना है 2 kg है। देन यू विल फाइंड द फोर्स। सो फोर्स विल बी इक्वल टू m into a, and a will be equal to v minus u by t. Put the values and find the solution. You will get force will be equal to how much, कितना आ गया 40 न्यूटन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स व्हिच कॉजेस इट टू मूव डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकंड। एक बॉडी का मास है 500 ग्राम और इनिशियली वो रेस्ट पे है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है तो वो एक डिस्टेंस 4 मीटर चलती है 2 सेकंड में। हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मास, मास इज हाउ मच 500 ग्राम। इट मीन्स 500 by 1000, that is 0.5 kg, 0.5 kg। ठीक है, और क्या है उस मास पे सॉरी वो मास किस पे, रेस्ट पे है, वेलोसिटी क्या 0 है। ठीक, और कोई फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या करता है, उसको 4 मीटर मूव करवाता है। मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 4 मीटर डिवाइड बाय हाउ मच सेकेंड 2 सेकेंड। मीन्स ये 500 ग्राम की बॉडी है, इस 500 ग्राम की बॉडी पे ये बॉडी आपकी रेस्ट पे है, और इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स उसको मूव करवा रहा है हाउ मच 4 मीटर 2 सेकंड में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 4/2 इज 2 मीटर पर सेकंड। v है, u है, मास है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना, और ये टाइम भी है, टाइम 2 सेकंड है। ठीक है, और क्या निकालना है हमें निकालना है फोर्स, फोर्स बैड निकालना है। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, ए इज v माइनस u बाई टी। मास इज 0.5 kg, v इज 2 माइनस 0 बाय 2, कितना आ गया 0.5 इंटू 2 बाय 2। ठीक है, तो मास दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, और यहाँ पर क्या है हमने यह निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक,
तो कितना आ गया 0.5 आ गया, तो 0.5 न्यूटन। सो फोर्स विल बी हाउ मच, फोर्स इज 0.5 न्यूटन आ गया। सो फोर्स इज 0.5 न्यूटन। तो क्वेश्चन था 500 ग्राम की बॉडी है, वो रेस्ट पे है, उसको एक फोर्स लगता है और वो 4 मीटर 2 सेकंड में मूव करती है। तो मतलब फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होगा, मास एक्सेशन, एक्सेशन क्या होगा, इनिशियली 0 थी तो 2 सेकंड के लिए मूव करिए तो ठीक है 4 आ गया, कितना आ गया 2, तो v माइनस 2/2 ठीक है, कितना आ गया 0.5 न्यूटन। सो फोर्स विल बी 0.5, इट मीन्स 0.5 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दैट बॉडी थ्रू 4 मीटर इन 2 सेकंड विच इज हैविंग ए मास ऑफ 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 13 क्वेश्चन है, a car of mass 480 kg moving with the speed of 54 km per hour is stopped by applying brakes in 10 seconds। मतलब एक कार है जिसका 480 किलोग्राम मास है और उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और उसको रोका गया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर, मतलब ब्रेक जब लगाई तो ब्रेक लगने के 10 सेकंड के अंदर अंदर वो कार रुक गई। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी 0 होगी। हमें क्या निकालना है, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स निकालना है। ठीक है, तो मास क्या है, मास इज इक्वल टू 480 kg एंड वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो सो 54 इंटू 5/18 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 5/18 आ गया। सो नाउ वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। क्यों, हमने क्या किया 54 किलोमीटर पर आवर अलग सिस्टम में था, तो हमने एमकेएस में करने के लिए इसको चेंज कर लिया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। वी विल मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर विद 5/18, you will get the value in meter per second. So value is 15 meter per second. It means velocity of the body, sorry, velocity of the car will be 15 meter per second and mass is 480 kg. तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो बॉडी चल रही थी और ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर 10 सेकंड वो रुक जाती है। इट विल स्टॉप, इट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर 10 सेकंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इट मीन्स दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 15 और v इज 0। और हमें क्या निकालना है, यू टू फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। तो अब v है, u है, m है, ठीक है, और टाइम कितना है 10 सेकंड। सो t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो हमें निकालना है क्या, फोर्स। फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 480 kg इनटू a इज v माइनस u बाय t। v कितना है 0, v इज 0 एंड u इज माइनस 15 एंड टाइम इज 10 सेकेंड इंटू 480 कैंसिल, 15 इंटू 8 120, 0 12 कैरी आ गया, 15 for 60 61 70 22 एंड माइनस। सो फोर्स इज इक्वल टू 720 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया, माइनस का 720 न्यूटन फोर्स आ गया। इट मीन्स ये माइनस का मतलब क्या है कि दिस इज योर रिटार्डिंग फोर्स, बिकॉज वेन एवर ए मूविंग बॉडी इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, इट मीन्स देयर विल बी ए फोर्स एक्टिंग, that is your retarding force which will help the body to bring to the rest। तो ये क्या आ गया आपका रिटार्डिंग फोर्स आ गया, तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, इसलिए ये क्या है नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकंड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन। तो एक बॉडी, एक कार है जो कि 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है
और इसको 2 सेकंड में रुका गया ब्रेक लगा करके। कितना फोर्स लगा? 1500 न्यूटन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है और मास ऑफ कार निकालना है। अभी देख लेते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है इसकी कितनी? 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड एंड टाइम टेकन टू स्टॉप इज 2 सेकंड एंड फोर्स अप्लाइड इज 1500 न्यूटन फोर्स लगा है और हमें निकालना है फोर्स 1500 न्यूटन है। जब वो रुक गई तो v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखते हैं? चेंज मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। चेंज क्या होगा? मास फिक्स रहेगा, मींस m इंटू वी माइनस यू निकालना है। m क्या है? ओके, यहां पर हमारे पास m नहीं है तो मुझे पहले m में निकालना पड़ेगा। तो मीन्स मेरे पास फोर्स है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा अलग है कि m नहीं है मेरे पास, मुझे फोर्स दे दिया गया था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? v माइनस यू बाय टी। सो मास v इज 0 माइनस u इज, अब क्योंकि देखो ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो ब्रेक लगने पे लगता है। इट मींस दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, सो इट इज माइनस। सो माइनस 1500 v माइनस v 0 एंड इट इज माइनस 30। कितना आ गया? माइनस 30 m इज इक्वल टू माइनस 1500। m विल बी इक्वल टू हाउ मच? 50 kg। तो मास कितना आ गया? मास इज 50 kg। सो मास विल बी इक्वल टू 50 kg। सो क्योंकि ये जो फोर्स है ये ड्यू टू अप्लाइड ब्रेक्स है, तो ब्रेक लगने में जो फोर्स होता है वो आपका रिटार्डिंग फोर्स होता है। इट विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हाइल सॉल्यूशन। सो F is equal to m into acceleration is equal to v minus u by t and t is 2 second। सॉरी t रह गया यहाँ पर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स इट विल बी 100। सो 100 kg आ जाएगा, मीन्स 30 m by 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 100 kg आ जाएगा। तो मास ऑफ द कार विल, सो मास ऑफ द बॉडी विल बी 100 kg। और हम क्या निकालेंगे? m इंटू v माइनस यू। सो 100 इंटू v is how much? v is 0 and u is 30। कितना आ गया? -3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? -3000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि ये ड्यू टू अप्लाइड ब्रेक है इसीलिए माइनस है। माइनस का मतलब ये है कि ये जो मोमेंटम है ये हमारा ड्यू टू अप्लाइड ब्रेक्स है, सो दिस विल बी ऑल नेगेटिव। ठीक, सेकंड पार्ट इसमें है। सेकंड क्या है? सेकंड हमें निकालना है द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन मींस a विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। a v कितना है? 0 माइनस 30 डिवाइड बाई 2। सो a विल बी इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस क्या आ गया? रिटार्डेशन विल बी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव और यू कैन से इट इज योर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्या है? मास ऑफ कार। मास ऑफ कार हम निकाल चुके हैं। सो मास कितना है? 100 kg। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव फाउंड all the quantities required in this chapter। तो मीन्स हमने लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लॉ पे, फर्स्ट लॉ पे और हमने
फोर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स निकाले हैं, मोमेंटम के कंसेप्ट को यूज किया है। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आएगा। तो आज हमने कम से कम 14 न्यूमेरिकल किए हैं। तो और इनके अगर इन क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो आपके कोर्स वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये अभी सिर्फ कोर्स वर्क के टाइप के न्यूमेरिकल्स कराए हैं मैंने, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। सो आई थिंक इट विल बी beneficial for you people. So kindly go through this lecture. Till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.